आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 12 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग बहाल कर दी। आरओज़ की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर और डीआरओज़ की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी। हमें मुसीबत से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सहाफियों से गुफ्तगू बोले। कभी नहीं कहा कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर किसी आरओ से मुताल्लिक किसी को एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। एतराज पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं। ख्वाहिश है सियासी क़यादत मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट को मजीद किसी कार्रवाई से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया। हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। सिंगल जज ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया जिससे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। हाई कोर्ट से दरख्वास्त भी मंगवा ली। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत के बाद हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि अगर अदलिया के अफसरान इंतखाबात ना कराएं, इलेक्शन कमीशन और डेप्यूटी कमिश्नर भी ना कराएं तो कौन कराए। इससे तो बादियों नजर में इंतखाबात मुलतवी कराना ही मकसद नजर आता है। इलेक्शन कराना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। जज साहब को कह दें कि वो खुद इलेक्शन करा ले। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली में मिसकंडक्ट है। दरखास्त आई, लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह बन गया। उमैर खान नियाजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। अगर मैं फ्लाइट पर निकल जाता तो क्या होता। खैर, आईनी जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग मील की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। PTI इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शिकस्त के डर से PTI इंतखाबात से फरार चाहती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पर चाहती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बोली, सोशल मीडिया पार्टी ने पटिशन दायर करके इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश की। इलेक्शन को मुतासर करने वाली कोशिशों से आहीनी हाथों से निपटेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अगर इंतखाबात बर वक्त ना हुए तो मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए शफाफ इंतखाबात का इनकाद वक्त की अहम जरूरत है। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत 14 रुपए तक सस्ती। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए कमी, डीजल 13 रुपए 50 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल भी 11 रुपए 28 पैसे सस्ता हो गया। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम का इजहार तशक्कुर, हुकूमती फैसले को महंगाई में कमी के लिए पेशरफ्त करार दिया। जी, बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल सस्ता हो गया, गरीब बंदे के लिए आसानी हो गई है। हुकूमत का ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने पेट्रोल जो है वो 14 रुपये कम किया है। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 14 रुपये तेल को सस्ता किया।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, वादी ज़ियारत और तोबा अचकज़ई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कलाम का दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आज भी धुंध के बायस रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गईं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि कोशिश है जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में जारी काम जनवरी तक मुकम्मल हो जाए। 2600 किलोमीटर रोड का टास्क भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। बंद रोड का काम भी 8 फरवरी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। यंग डॉक्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 3 हफ्तों से जारी एहतजाज खत्म। लाहौर के जनरल अस्पताल में रात गए मुज़ाकरात हुए। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 1854 अफगान शहरी अपने घरों को वापस लौट गए। 534 मर्द, 394 ख्वातीन और 926 बच्चे शामिल। अब तक 4,33,518 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। और एडवेंचर से भरपूर झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में नवाबजादा नादिर खान मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की। आज जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी और खवातीन के दरमियान मुकाबला होगा। 4 रोज़ा ऑफ रोड रैली का फाइनल 17 दिसंबर को होगा। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 24 ता 30 दिसंबर होगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों पर समात होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों पर समात होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी।